एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रूहानी किस्से में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक भूतनी के लहंगे की जो एक पुरानी दुकान में रखा है। कहते हैं जिसने भी उसे पहना उसकी शादी का दिन कभी नहीं आया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन उसके पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को भी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए हॉरर स्टोरीज और चिलिंग टेल्स लेकर आती हूँ। ये बात नागपुर के पास एक छोटे से कस्बे की है। वहां बाजार के कोने में एक बहुत पुराना दुकान था जिसका नाम था रामदिन वस्त्रालय। ये दुकान 50 सालों से भी ज्यादा पुरानी थी। दुकान के मालिक थे गोपाल जी, जो अब बूढ़े हो चुके हैं। गोपाल जी की दुकान पर हर तरह के कपड़े मिलते थे, लेकिन सबसे खास था वो लाल लहंगा। वो लहंगा पुराने जमाने का था, भारी कढ़ाई वाला और देखने में बहुत सुंदर। लेकिन उसमें कुछ अजीब बात थी। लोग कहते थे कि वो लहंगा एक शादी में पहना गया था और उस शादी में कुछ ऐसा हुआ जो सबकी जिंदगी बदल दिया। तो चलिए जानते हैं लहंगे के पीछे की कहानी। 40 साल पहले एक लड़की थी, सुरभि। उसकी शादी बड़े धूमधाम से हो रही थी। उसने वही लाल लहंगा पहना था, लेकिन शादी के मंडप में अचानक कुछ अजीब हुआ। सुरभि जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो कहने लगी, मुझे मत ले जाओ, मुझे छोड़ दो। सबको लगा कि उसे दौरा पड़ रहा है, लेकिन तभी उसकी आंखें लाल हो गई और उसने अपने हाथों से मंडप का दीपक उल्टा कर दिया, जिससे मंडप पर आग लग गई और मंडप जलकर खाक हो गया। सुरभि की शादी वहीं खत्म हो गई। अगले ही दिन उसकी लाश एक कुएं में मिली। लोग कहते हैं कि वो लहंगा अपशगुनी है। सुरभि के घर वालों ने वो लहंगा गोपाल जी के दुकान में बेच दिया। गोपाल जी को इन बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे सजा कर रख लिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि जो भी लड़की उस लहंगे को खरीदती उसकी शादी कभी नहीं हो पाती। कुछ तो शादी से पहले ही मर जाती। धीरे धीरे लोगों ने उस दुकान में जाना ही छोड़ दिया, लेकिन गोपाल जी जिद्दी थे। उन्होंने लहंगा नहीं हटाया। एक दिन नेहा नाम की लड़की अपनी शादी के लिए कपड़े खरीदने आई और उसने भी वही लाल लहंगा देखा और देखते ही पसंद कर लिया। गोपाल जी ने उसे समझाया कि बेटी ये लहंगा मत लो, ये अच्छा नहीं है। लेकिन नेहा ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और लहंगा खरीद लिया। नेहा ने जब शादी के दिन वो लहंगा पहना तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही बारात दरवाजे पर आई, अचानक घर के अंदर अजीब घटनाएं होने लगी। शादी का मंडप अचानक गिर गया। नेहा की भी आंखें लाल हो गई और वो सेम जो
सुरभि चिल्ला रही थी वैसा ही चिल्लाने लग गई, वैसे ही हरकत करने लग गई। मुझे मत ले जाओ, मुझे छोड़ दो। लोग डर कर भागने लगे। कुछ ने देखा कि नेहा के पीछे एक औरत की परछाई चल रही थी। वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि सुरभि की ही थी। नेहा की शादी नहीं हो पाई और उस दिन के बाद से वो लाल लहंगा फिर से गोपाल जी की दुकान में पहुंच गया। कहते हैं आज भी वो दुकान बंद पड़ी है, लेकिन अगर आप उसकी खिड़की से झांकेंगे तो लाल लहंगा अब भी दिखाई देता है। और अगर आप उसे पहनने की हिम्मत करें तो शायद आपकी शादी का दिन कभी ना आए। तो दोस्तों, ये थी भूतनी के लहंगे की कहानी। अगर आप कभी ऐसी पुरानी दुकान में जाएं और ऐसा कोई कपड़ा देखें तो उसे छूने से पहले 2 बार जरूर सोच लीजिएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर एक कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको ऐसी कहानियां पसंद आ रही है या नहीं। तो मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।